मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन हमने संतों के मुख से सुना है कि जब सुमित्रा के भवन से बाहर निकल रहे थे लक्ष्मण जी, तो मन में सोच रहे थे कि उर्मिला जी से मिलूं कि न मिलूं। अगर बिना मिले चला गया तो रो रो के प्राण छोड़ देगी। 14 वर्ष के बाद जब मैं वापस लौट कर आऊंगा, उर्मिला जीवित नहीं मिलेगी। और अगर मिलकर जाता हूं तो साथ जाने की जिद करेगी, तर्क देगी कि जब जानकी जी अपने पति की सेवा में साथ जा सकती हैं, तो मैं अपनी पति की सेवा में क्यों नहीं साथ जा सकती। साथ लेकर जाया नहीं जा सकता और छोड़कर चला गया तो जीवित पा नहीं सकता। शास्त्र की भाषा में लक्ष्मण जी धर्म है, और कभी कभी धर्म भी संकट में फंस जाया करता है। आज लक्ष्मण धर्म संकट में आ गई। बिना बताए गया तो जीवित नहीं मिलेगी, और बता कर जाऊंगा तो दहाड़ मार मार कर रोएगी। और रोती हुई स्त्री को कोई भी पुरुष कितना भी पत्थर हृदय हो, माताओं की आंखों के आंसू में वज्र को गलाने की ताकत होती है। माताओं की वाणी तो पुरुष को विकृत कर देती है, लेकिन माताओं के आंसू विकृत यानी गिरे हुए पुरुष को भी सुधार दिया करते। माताओं के आंखों के आंसू में बहुत ताकत हुआ करती है। धर्म संकट में आ गए। इधर घटना ये हुई कि जो सेवा में आई थी उर्मिला जी की एक सेविका, तो वो समाचार लेकर आई थी कि आज भगवान का राजतिलक होने वाला है। भगवान का राजतिलक होने वाला, तो इसने आकर सूचना दी कि भगवान का राजतिलक होने वाला है, तो बड़ी प्रसन्न थी। फिर थोड़ी देर में दूसरी आई, उसने समाचार दिया कि नहीं नहीं वो बदल गया, घंटे घड़ियाल बजना बंद हो गए और वनवास का निर्णय हो गया और प्रभु वन को जा रहे हैं जानकी जी के साथ। और मैं सुनकर आई हूँ कि आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। जब उर्मिला जी ने सुना कि आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं भगवान के साथ, इतनी गदगद हो गई। मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य कि मेरे सुहाग प्रभु की सेवा में, ओहो, बिना मिले तो नहीं जाएंगे, जरूर मिलने आएंगे। आरती उतारूंगी, तिलक लगाऊंगी, चरणों में शीश झुककर प्रणाम कर आशीर्वाद शुभकामनाएं दूंगी और पिताजी को पत्र लिखकर भेजूंगी, पिताजी हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया, सुहाग धन्य धन्य हो गया, मेरे सुहाग को प्रभु के चरणों की सेवा मिली है। इतने गदगद है, आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं कि अगर मिलने गया रोना शुरू कर दिया तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उर्मिला जी नाच रही हैं कि मैं बड़ी प्रसन्नता से उनको विदाई दूंगी, तिलक लगाऊंगी, आरती उतार कर शुभकामनाएं दूंगी, पिताजी को गौरवान्वित भरा हुआ पत्र भेजूंगी। और आज वही श्रृंगार किया है जो विवाह के समय वही साड़ी गुलाबी रंग की धारण की हुई है, वही पूरा का पूरा श्रृंगार प्रतीक्षा कर रही थी। डरते डरते लक्ष्मण जी ने द्वार खटखटाया। आज सेविका ने द्वार नहीं खोला, दौड़कर जाकर उर्मिला जी ने द्वार खोला। और जैसे ही द्वार खोला और लक्ष्मण जी ने सजी धजी उर्मिला जी को देखा, निगाह नीचे को कर दी। निगाह, चूंकि आंखों में आंसू है, पूछ सकती है इस समय तो नृत्य का समय, इस समय प्रभु का राजतिलक महोत्सव होने जा रहा है, आप रो क्यों रहे? और अगर मैं घटना बताऊंगा तो बस मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उर्मिला जी समझ गई पतिदेव संकोच में है, और पत्नी कहते ही उसको है जो पति को संकोच से निकाले। दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया। आर्यपुत्र सामने देखिए, घबराइए मत। वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है। सामने देखिए, आपको शायद ये भय लग रहा होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, मुझे घटना की पूरी जानकारी है। प्रभु 14 वर्ष के लिए जानकी जी के साथ वन को जा रहे हैं और आप भी जा रही है, मुझे जानकारी है। और आपके मन में ये भय है कि मैं साथ जाने की जिद करूंगी, इस भय को निकाल दीजिए। जिद तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने मन में इच्छा भी नहीं करूंगी कि आप मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं सामान्य बाप की गोद में नहीं खेली, मैं योगी राज जनक की बिटिया हूं, मैं योगी की गोद में खेली हूं, किसी भोगी पिता की गोद में नहीं खेली है। लक्ष्मण जी का मन करता है कि उर्मिले तेरे चरणों में सिर रखकर मैं रो लूं, पहले तूने मुझे गिरने से बचा था। और पत्नी कहते ही उसको है जो पति का पतन न होने दे, इसी को पत्नी कहते हैं,
जो पति को गिरने न दे। माताओं के आंखों के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत होती है। अपनी लाल साड़ी के पल्ले से जैसे रोते माँ के आंसू, जो रोते बच्चे के आंसू माँ पहुंचती है, ऐसे उर्मिला जी ने अपने पल्ले से आंसू पहुंचा। अरे पुत्र मत रोइए, रोइए मत, ये तो गौरवान्वित करने वाला हमारे लिए दिव्य क्षण प्रकट हुए, कोई पुण्य हमारे माता पिता के प्रकट हुए कि मेरा सुहाग प्रभु की सेवा में जा रहा है। अंदर दौड़ कर गई हैं, आरती का तिलक का थाल सजाकर तैयार रखा था कि आएंगे तिलक लगाऊंगी, आरती करके विदा करूंगी। आरती उतारी है, तिलक लगाया है और थाल रखकर जब उर्मिला जी ने शीश झुकाकर चरणों में शीश रखकर लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है, तो एक ही प्रार्थना की, आर्यपुत्र आज जिस दीपक से मैं आपकी विदाई की आरती कर रही हूं, 14 वर्ष के बाद जब आप पुनः श्री अवध आएंगे, आपका शुभागमन होगा, तो आपके स्वागत की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारना चाहूंगी। मैं 14 वर्ष तक दीपक बुझने नहीं दूंगी, मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, मैं दीपक की प्रतीक्षा करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। लक्ष्मण जी की भी आंख में आंसू आ गए। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने राजभवन के द्वार नहीं बंद होने दिए। इतना कठोर तप इस नारी ने किया है। शास्त्र कहता है कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया। मैं शास्त्र को झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि मेघनाथ मारा गया है उर्मिला जी की तपस्या के तेज से, इसकी प्रार्थना से मारा गया। दिखाई दे रहा था कि लक्ष्मण जी का बाण चल कर गया है मारने के लिए। सत्य ये है कि लक्ष्मण जी के बाण में उर्मिला जी के पातिव्रत का तेज समाया हुआ था। पतिव्रता उसके भी पीछे खड़ी थी, सुलोचना भी उसी स्तर की पतिव्रता थी, लेकिन पति को नहीं बचा पाई। क्यों? क्योंकि उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा था और सुलोचना का पातिव्रत अधर्म के साथ खड़ा था, इसलिए वो हार गई। सुलोचना भी कम पतिव्रता नहीं थी। तो परिवार के कैसे कैसे लोग हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मन करता है कि तेरे कदमों में शीश रख के मैं रोकर हल्का हो जाऊं, तूने मुझे गिरने से बचा दिया। यहां से उर्मिला जी ने विदा करके तीनों को जो राजभवन में पहुंचे हैं, उधर कौशल्या जी भी मूर्छित जैसी अवस्था में। भगवान ने कहा कि लखन जल्दी निकलो, अगर 19-20 पिताजी को कुछ हो गया। और जैसे पूरी अयोध्या आज सब घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर कोई किसी को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं, जो जैसे तैसे ही उठ धावा। लाखों की भीड़ राजमार्ग पर इकट्ठी है, सब केकई को गाली दे रहे हैं। हमारे आपने रामायण सीरियल देखा होगा, तो उसमें राम वनवास के समय जिन्होंने सीरियल बनाया, क्या शुभ नाम था आपका? रामानंद सागर नहीं, जिन्होंने गीत लिखा था रविंद्र जैन जी ने उस समय का वो गीत लिखा है एक। सब लोग केकई को गाली दे रहे हैं, एक बार याद कर लीजिए। हठीली तेने काठाली मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने काठाली मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रो न सकी और मिला दीवानी, रो न सकी और मिला दीवानी। के
महलन में राम सिया भेज दयरी वन में राम सिया भेज दयरी वन में ओके कई तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में राम सिया भेज दयरी। पूरी अयोध्या, हम नहीं अयोध्या में रहेंगे, जहाँ राम होंगे हम। भगवान बहुत समझाते, कोई रुकने को तैयार नहीं। हजारों की भीड़ वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। इधर सुमंत मूर्छित दशरथ जी के पास ऐसे बैठे थे। थोड़ी सी मूर्छा थोड़ी सी कम हुई तो आंख खोलकर देखा सुमंत्र बैठे हैं, तो पूछा कि सुमंत्र तीनों गए क्या? बोले हाँ। तीनों चले गए? बोले हाँ। दौड़ कर जाओ, रथ लेकर जाओ। लखन और राम को तो पैदल चलने का अभ्यास है भैया, वो अयोध्या से पैदल चलकर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तक गए हैं। सीता ने कभी धरती पर पैर नहीं रखा। सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा। सियन दीन पग अवन कठोरा, मेरी बिटिया कभी धरती पर चली ही नहीं, या तो माँ की गोद में, या तो हिडोले पे, या तो पिताजी की पीठ पर। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन जाके जाओ। और मैं जानता हूं अगर दोनों न वापस आए तो मेरी स्थिति का वर्णन करके तुम सीता जी को वापस लौटा लाना। मैं कम से कम सीता को देखते देखते जीवित तो रह लूंगा। ऐसी अवस्था में दशरथ जी कितनी विनम्रता की भाषा बोले, एक बार गा लीजिए। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, जो नहीं फिरही धीर दो भाई। सत्य संग दृढ़ वत रघुराई, सत्य संग दृढ़ वत रघुराई। हाँ तो तुम विनय करहु कर जोरी, तो तुम विनय करहु कर जोरी। फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी। हाँ रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, जो नहीं फिरही। अगर दोनों भाई वापस न लौटे, मेरी स्थिति का वर्णन करके मिथिलेश कुमारी को जरूर वापस ले। मेरी ओर से कहना बिटिया, जहां तुम्हारा मन लगे। पितुगृह कबहू ससुरारी, पिता के घर कभी रह लो, कभी ससुराल आ जाओ, फिर पिता के घर चले जाओ, फिर ससुराल आ जाओ। पितुगृह कबहू ससुरारी, रहे जहां रुचि हो तुम्हारी। मैं कम से कम जानकी का दर्शन करते करते अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगा, नहीं मैं जीवित नहीं बचूंगा।
देखिए कितने कौन से त्रेता की ये घटना हुई है। दशरथ जी ने कितना स्त्रियों के सुरक्षा का कितना दिव्य सूत्र दिया है। महिला केवल 2 ही जगह पर सुरक्षित है, पिता के घर या पति के घर। पितृगृह कब किसी रिश्तेदारी में भी सुरक्षित नहीं है, न मामा के घर, न चाचा के घर, न जीजा के घर, न ताऊ के घर, न मित्र के घर, किसी रिश्तेदारी में महिला सुरक्षित नहीं है। या तो पिता के घर सुरक्षा है या पति के यहाँ सुरक्षा है। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहां रुचि हो तुम्हारी। इधर तमसा के किनारे रात्रि का विश्राम हुआ, सब लोग थके मांदे सो गए। रात भर नाचे थे, दिन भर भूखे प्यासे रोए थे, पैदल चलने का अभ्यास नहीं था। बूढ़े बच्चे सब भगवान ने सुमंत्र को कहा, सुमंत्र ये भावावेश में आ गए हैं, सुख साधनों में पले हुए हैं, इनमें बूढ़े भी हैं, बीमार होंगे, मरेंगे, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, कहाँ लाखों के लोगों को लेकर हम लोग जंगलों में मारी मारी के इनको कहाँ घुमाएंगे। ऐसा करो, खोज मार रथ हाँको उताता, ऐसा रथ हाँको जिससे इनको पता न लगे रथ किधर से किधर को चलाए, इनको कोई चिन्ह न दिखाई दे। सवेरे जागेंगे, रो पीट के लौट जाएंगे, कम से कम 14 वर्ष अपने घर में चैन से तो रह लेंगे। रात्रि के समय रथ को हाँक दिया गया। सवेरे जागे, न रथ दिखाई दिया, न भगवान, हाहाकार मच गया। नौजवानों ने घोषणा कर दी, हम नहीं जाएंगे बिना राम के, हम तो इसी तमसा में प्राणांत करेंगे, इसी तमसा में डूबकर मर जाएंगे। बुजुर्गों ने कहा, भैया हम तो वैसे ही संकट के मारे हुए हैं, और तुम और अपने प्राण छोड़ते हो, हमारे ऊपर क्या बीतेगी, इतनी कल्पना तो करो और इतना तो विचार करो। अगर भगवान को हमें अपने साथ लेकर जाना होता तो चुपचाप क्यों चले जाते। वे चुपचाप गए हैं, इसका अर्थ है भगवान हमको साथ लेकर जाना नहीं चाहते थे। और जब भगवान की इच्छा नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती करें। भक्त का तो यही स्वभाव होता है कि जाई विद राखे राम ताई विद रही है। तो जब भगवान की इच्छा नहीं और हमारे इतने पुण्य नहीं थे कि हम भगवान के साथ चलते, रोते रोते सब नागरिक अयोध्या वापस लौटे हैं। यहाँ से रथ शंगवेरपुर गंगा के किनारे पहुंच गया। यहाँ का चौधरी गोह, इसकी नलेहाल थी अयोध्या में। इसको पता लगा, किसी ने जाके बताया कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम लखन अपनी पत्नी जानकी जी के साथ इस समय गंगा के किनारे हैं, रथ खड़ा हुआ है। तो गोह दौड़ कर आता है, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, गोह कैसे हो। बोले, प्रभु अब आपने कुशलता पूछ ली, अब मुझसे बड़ा कोई कुशल दुनिया में है ही नहीं। बड़ी कृपा की प्रभु। बहुत पुरानी बचपन की ननिहाल में छोटे छोटे बच्चे जब खेलते तो राजा रंग को कोई नहीं होता है। ये तो अहंकार थोड़ा 14-15 वर्ष की उम्र के बाद बढ़ता है कि ये मेरे नौकर का बेटा है और मैं मालिक का बेटा हूँ। लेकिन बचपन में तो सभी आपस में खेलते कूदते हैं। बहुत देर तक यही बातें होती रही। तो गोह ने कहा, प्रभु आप यहाँ तक आ ही गए हैं, मेरी एक प्रार्थना है। बोलो। बोले, मेरे नगर में पधारिए, श्री चरणों से मेरे नगर को पवित्र कर दीजिए। लक्ष्मण जी मन मन में मुस्कुराने लगे। अच्छा, ये जो व्यंग की हंसी होती है ना, ये पता लग जाती है। माताओं की तो पता लग ही जाती है। माताएं जब व्यंग में हंसती है तो आपने देखा होगा, या तो साड़ी का पल्ला दांतों में दबाए हंसेंगी, या तो रूमाल दांतों में दबाए हंसेंगी। वो व्यंग की हंसी होती है। तो गोह ने देख लिया कि लक्ष्मण जी मेरी बात पर हंस रहे। तो पूछा, गोह ने पूछा कि लखन जी आपको लगता है मेरी बात पर हंस रहे। बोले, यार हंसना स्वाभाविक है, तेरा तो गांव भी नहीं है, ये तो छोटा सा माजरा है झोंपड़ियों का, और तू कह रहा कि मेरे नगर में पधारिए। नगर तो अयोध्या है, नगर तो काशी है, नगर तो प्रयाग है। तो गोह ने कहा, लक्ष्मण जी बुरा मत मानिए, अब अयोध्या नगर नहीं है, अयोध्या गांव हो चुका है। और मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव महानगर हो चुका है। बोले, तेरे गांव को महानगर की किसने मान्यता दे दी। बोले, सुमित्रा माँ ने। सुमित्रा माँ ने? सुमित्रा माँ ने क्या मान्यता दे। बोले, जब चले थे कल सुमित्रा माँ ने क्या कहा था, लखन अवध तहाँ जहाँ अवध तहाँ जहाँ राम
दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। हाजी ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सुमित्रा माँ ने क्या कहा था, लखन ये अयोध्या नहीं है, अवध कहाँ, बोले जहाँ राम निवास करेंगे। इस समय राम मेरे गांव में है, ये महानगर हो चुका है। भगवान ने कहा कि चलते तो जरूर तुम्हारे परिवार के बाल बच्चों से सबसे मिलते, लेकिन माँ ने आज्ञा जो दी है, कहा है 14 वर्ष किसी गांव पुरवा नगर कहीं भी नहीं जाना है, इसलिए हमको यही निवास करना है। पूरी रात बैठे बैठे रोती पर बचपन की बातें करते पूरी हो गई। जबरदस्ती सुमंत्र वापस नहीं लौटना चाहते, लेकिन बहुत बरबस राम सुमंत्र पठाए। एक बार गा बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, सुर सरि तीर आप तब आए, मागी नावन केवट आना, मागे नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में जाना। सुमंत्र बरबस जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती आप जाइए, मेरे माता पिता की चिंता करिए। और भगवान गंगा के किनारे पहुंच के सबसे मनोहारी प्रसंग केवट प्रसंग गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। गंगा जी के घाट पर एक नाव है, इसका मालिक बैठा है, नाम क्या है मालूम नहीं, केवट, नाव चलाने वाले को केवट कहते। कोई भी नाम होगा गांव के व्यक्ति का तो ऐसे झगड़ुआ गड़ुआ ऐसे ही नाम होते विचारों के, बढ़िया बढ़िया नाम तो है फरीदाबाद वालों के होते हैं, जो बिना सिंह लगे नाम रखा ही नहीं जाता है, चाहे सिंह है चाहे नहीं है, लेकिन सिंह है सब। भगवान खड़े हैं, केवट नाव में बैठा, भैया अपनी नाव में बिठाकर हमको गंगा पार करा दो। भवसागर पार कराने वाला आज गंगा पार करने के लिए निहोरे कर, सोए कृपाल केवट ही निहोरा, जय जग किए त्यों पघऊ ते थोरा। 3 कदमों से जिन्होंने ब्रह्मांड नाप लिया हो, वो गंगा पार नहीं कर पा रहा है। क्यों? गंगा जी बिटिया हैं, प्रभु के श्री चरणों से प्रकटी है, और कोई भी पिता अपनी बेटी की मर्यादा नहीं लांघा करता है। बिटिया की हमेशा मर्यादा की रक्षा करता है बाप। इस समय जानकी जी पिता के रूप में, जानकी जी बिटिया के रूप में है। तो केवट ने कहा कि मैं ऐसे नहीं बैठाऊंगा, मेरी शर्त है। तो भगवान ने पूछा बाकी लोग आते हैं उनसे भी शर्त लगाते हो क्या? बोले नहीं, आपसे मेरी शर्त है। तो मैंने क्या बिगाड़ा है? केवट ने कहा याद करो, जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए आता है तो शर्तों की कितनी लंबी सूची लटका देते हो। माता पिता की सेवा करता था कि नहीं, भजन पाठ करता था कि नहीं, दान पुण्य करता था कि नहीं, तीर्थ यात्रा करता था कि नहीं, अनुष्ठान करता था कि नहीं, यज्ञ हवन करता था कि नहीं। भगवान पता लगेगा कि शर्तें कैसे पूरी की जाया करती हैं। अब आए हो चक्कर में, क्या शर्त है तेरी? उल जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोई पद पद्म पखारन कर। चूंकि मैंने सुना है आपके चरणों की धूली में ऐसी कोई विशेष बात है, गुणवत्ता है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है वो ऋषि पत्नी बन जाती है। प्रभु मेरी तनाव लकड़ी की, काठ की, वो भी जल में भीगी
गीली पाहन तेन काट कटनाई। अगर ये ऋषि पत्नी बन गई भगवान, तो एक तो वैसे ही पहले एक ने नाक में दम कर रखा है, अब ये दूसरी और आ जाएगी। चलो, और मैं बालो कर भी लूँ, एक को एक काम घर का, एक को बाहर का काम दे दूँ, तो वो कोई मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं, वो तो ऋषि परिवार की बनेगी। अलग आटा दाल चावल मांगेगी, अलग आवास मांगेगी, और कभी गलती से मैंने छूछा दिया महाराज शाप और दे देगी। प्रभु इस झंझट को दूर रखो, और बुरा न मानो तो एक बात और कह दूं। बोले बताओ। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? बोले ऐसी बात क्यों बोलेगा जो बुरा लगे? बोले बात ऐसी है। बोले बता क्या है? इसने कहा भगवान पत्नी तो अकेली ही अच्छी होती है, देखो पापा जी ने कितनी कर रखी है, कैसा तमाशा छोड़ कर आए। लक्ष्मण जी दांती मिसमसा रहे, मूर्ख कही का, बैठा बैठा बातें बना रहा है चौधरी की तरह। अरे भगवान के सामने सारे देवता हाथ जोड़े, ऋषि मुनि हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते खड़े रहते, और बैठ के बातें करे, खड़ा भी नहीं हो, कोई आदर सत्कार भी नहीं, लेकिन बोले कैसे जब भगवान ही रस ले रहे, बड़े मिसमिसा रहे, बड़े मिसमिसा। तो क्या है तेरी शर्त? बोले पहले चरण धुलवाइए, मैं बिना चरण धोए आपको नाव स्पर्श नहीं करने दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो पुरी राम जाऊ रे आन दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपा। जब तक चरण नहीं धोलूंगा आपको नाव स्पर्श करने नहीं दूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार डाले, बर तीर मारे लखन पे जब लगन पाए पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब केवट ने ऐसी खरी खरी भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितय जानकी लखन तन। बिल्कुल भोली भाली सहज भाषा सुनकर भगवान खिलखिलाकर पहली बार भगवान हंसे। भगवान कभी खुलकर नहीं हंसते, हमेशा मन में मुस्काते। मन मुस्काए राम सिर नावे, मन मुस्काए राम सिर नावे, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नावे, मन मुस्काए राम सिर नावे। भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं, केवल हल्की स्माइल देते हैं। पहली बार खिलखिलाकर दांत खोल के, दांत फाड़ कर हंसना। जैसे छोटे बच्चे की तुतली भाषा सुनकर जब बूढ़े दादाजी जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो पूरी गुफा दिखाई दे जाती है ना। एक भी उस गुफा में एक भी तिनका नहीं होता है, एक भी दांत कहाँ होता है बूढ़ा। तो ऐसे सुन के बटके बैन पे प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तल। जानकी जो लक्ष्मण जी को देखकर, अरे तुम क्यों नहीं हंसते भाई, तुम भी हंसो। लेकिन ये तो भिन्न में रह रहे हैं, ये तो लक्ष्मण जी तो भिन्न में रह रहे हैं और भगवान आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा सोई कर जय तब नाव न जाए, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट लिखा बिना पढ़ा लिखा हूं।
बिना पढ़ा लिखाऊं सोई वोई कुछ नहीं जानता, सीधे कहो जल ला और चरण धो। भगवान को सीधे कहना पड़ गया। बेग आने जल पाए पखारू, 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 होत विलंब उतार उतारू, होत विलंब उतार। अच्छा भैया जल्दी से जल ला और जल्दी चल, बहुत देर हो रही है। बेग विलंब, देर मत करो। उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अच्छा खोपड़ी पर आपने इसे चढ़ा लिया है, गंगा जी इधर हैं और ये इधर जा रहा है, इसे पूछो तो इधर कहां जा रहा है। भगवान ने केवट को, केवट जरा वापस लौटो। हाँ प्रभु क्या बात है, इधर कहां जा रहे हो, गंगा जी तो इधर है। तो केवट ने कहा भगवान मैंने बिना पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन कभी कभी फरीदाबाद के उस कॉलेज में जाकर मैंने कथा सुनी, तो मैंने वहाँ सुना कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो कभी अकेले नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए, धर्म पत्नी जरूर साथ में चाहिए। तो मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इंतजार करिए। लक्ष्मण का प्रभु हो गया काम, अब खड़े रहो। क्यों? बोले मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी। अच्छा महिलाओं को भी मालूम रहता पति कब लौटने वाले, उनसे पहले ही आ जाती हैं घूम घाम के, वो बड़ी होशियार होती है। बोले भैया अब तो फंस गई, अब तो जो ये जितना कराए उतना ही कम है, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे। ये दौड़ा दौड़ा घर गया, पत्नी साड़ी बांध रही थी। बोले तुम कैसे आ गए? अरे पगली जल्दी चल, क्योंकि इसको तो मालूम था शाम को 6 बजे लौटेंगे और ये तो पहुंच गई 9 ही बजे पहुंच गया। वो साड़ी बांध के तैयारी हो कर रही थी, जल्दी चल भाग्य खुल गए। क्या हुआ? प्रभु श्री राम आए हैं, चरण धोने का सौभाग्य मिला, जल्दी चल। रोने लगी, कैसे अभागे भगवान ने हमको कितना गरीब बनाया है। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, रजत पात्र में धोए जाते हैं, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं, मेरे घर में तो एक भी नहीं है, कैसे चरण धो? बोले पगली अगर सुवर्ण के, रजत के, चांदी के, तांबे के होते भी तो भी हम उसमें नहीं धोते, हम तो अपने लकड़ी के कठौते में धोएंगे जिसमें तू आटा मलती है। लकड़ी का कठौता भगवान के चरणामृत को सोख लेगा, पी लेगा, और जब तू भोजन बनाया करेगी, आटा मला करेगी, तो नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद हमको पाने को मिलेगा भोजन के रूप में। और घर से पान कठौता भर ले, आप घर से कठौते में पानी भर ला। भगवान का केवट यार कमाल है, गंगा जल यहाँ है, तू घर से पानी क्यों भर लाया? केवट ने कहा महाराज ये गंगा किसी काम की नहीं है, हमारी किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि कोई 400 कोस दूर से गंगा जी को और मुख करके गंगा जी की जय बोल दे, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। पक्षी भी उड़कर गंगा पार कर दे, अगला जन्म उसका भी मनुष्य का हो जाता है। लेकिन हमारी सारी जिंदगी, हमारे पुरखों की सारी जिंदगी पूरा गंगा जी में ही चली गई, दिन रात हम गंगा जी में ही रहते, लेकिन फिर भी अछूत के अछूत है महाराज। हमारे हाथ का छुआ कोई न खाना चाहता है न पीना चाहता है। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा तो हमारा उद्धार नहीं कर पाई। आज एक केवट के कठौते से नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आइए, और एक हाथ में कठौता लेकर दीजिए। और प्रभु ने जैसे ही दाहिना चरण दिया और अति आनंद उमंगी अनुरागा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण क्या कहते हो? सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा।
जी चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा आनंद में झूम रहा है प्रभु, एक चरण से खड़े और झूम झूम के रगड़ के प्रभु के चरण धो रहा है। तो जब ये डगमगाने लगा, झूमने लगा, तो भगवान डगमगाने लगे, चूंकि एक चरण से खड़े थे। तो भगवान बोले केवट यार क्या करता है, ठीक से धो। अरे बोले मैं तो ठीक से धो रहा हूं। कहाँ ठीक से धो रहे, हम गिर जाएंगे। और जैसे ही भगवान ने कहा गिर जाएंगे, केवट वो गिर क्यों जाओगे, सीधे खड़े हो। अरे यार तूने लक्ष्मण जैसे को तो सीधा कर दिया, काल को तो तूने सीधा कर दिया, भले आदमी और क्या सीधे हो। अब तू एक हाथ से कठौता उठाए हुए, एक पैर से हमको खड़ा कर रखा है और झूम रहा है, तू झूम झूम को पैर धो रहा है। तो जब तू झूमता है तो कठौता झूमता है, कठौता झूमता है तो हम झूमते हैं। अब तो गिर जाएंगे, इसमें गलत क्या कह रहे हैं। बोला अच्छा गिरने का डर लग रहा, ऐसा करो दोनों हाथों से मेरा सिर कस के पकड़ लो, फिर नहीं। यहाँ जो गांव की माताएं बैठी होगी वो जानती है, जब माताएं बच्चे के पैर धोती है तो बालक दोनों हाथों से सिर पकड़कर खड़ा हो जाता है कि मैं गिर न जाऊं। और भगवान ने जैसे सिर पकड़ा तो दो मोती जैसे गरम गरम आंसू भगवान के नेत्रों से, खोपड़ी तो घुटी रहती है गांव के लोगों की, तो खोपड़ी पर गिरे। तो केवट ने पूछा रो क्यों रहे हो, मैं कोई जोर से तो रगड़ नहीं रहा हूं, रो क्यों रहे हो। बोले नहीं इसलिए नहीं रो रहे, गलतफहमी दूर हो गई इसलिए। गलतफहमी, आपको क्या गलतफहमी थी। बोले आज तक हमको ये गलतफहमी थी कि सबको गिरने से हम बचाया करते हैं, लेकिन आज तूने हमको गिरने से बचा लिया, सहारा दे दिया, अपना के सिर पकड़ लो, गलतफहमी दूर हो गई। इस प्रसंग को शंकर जी पार्वती जी को कैलाश में बैठकर सुना रहे थे। देवी सुकुल धन्य उमा सुन और जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जो नर उपज कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या येषां गृहे वैष्णव नाम धेयम्। हे पार्वती जी वो कुल धन्य, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुनी सुपुनीत, जिस घर में कोई देशभक्त, कोई परमार्थी, कोई राम भक्त, कोई भक्त पैदा होता है, वो कुल, वो भूमि, वो घर, वो गांव, वो प्रदेश धन्य धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जो नर उपज विनीत। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या। स्वर्ग में बैठे हुए पितर धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, ऐसी उद्घोषणा करते। स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्या येषां गृहे वैष्णव नाम धेयम्, जिसके घर में एक भक्त पैदा हो जाए आगे पीछे की 7 पीढ़ियां तार देता है। ये केवट स्वयं तरा, परिवार को तारा, समाज को तारा, भगवान को भी पार कर दिया इसने।